रात के अंधियारे में खुली हवा में सांस लेने के लिए आप अपनी छत पर जरूर गए होंगे। अपनी चारपाई पर लेटे लेटे आसमान को आपने जरूर निहारा होगा। अनगिनत तारे और चमचमाता हुआ चांद आपके मन में भी अनंत सवालों को जन्म देता होगा। कितना विशाल है ये ब्रह्मांड और कितने छोटे हैं हम। यकीन मानिए, इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी मरुस्थल में पड़े एक रेत के कण के समान है, समुद्र में पड़ी एक बूंद के समान है। क्या यह प्रश्न आपके मन में भी उठते हैं? यदि हां, तो आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपके और हमारे मन में उठते रहते हैं। ब्रह्मांड अति विशाल है, यूं कहिए ब्रह्मांड अनंत है। इसमें ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और सभी अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। रात के समय आकाश को देखकर आप समझ सकते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में कण मात्र हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे सूर्य के अंदर ही 13 लाख से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है और सूर्य हमारे सौरमंडल का एक मात्र तारा है। लेकिन एक सर्किल आकाश गंगा में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाश गंगाएं हैं। वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के बारे में 1% से कम ही जानते हैं। आज इसी ब्रह्मांड से जुड़ी हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो सकता है कि ये प्रश्न आपके मन में आए हों, लेकिन आज आपको इनके जवाब मिलेंगे। ब्रह्मांड का केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है, बाकी का 25% डार्क मैटर से और 70% डार्क एनर्जी से बना है। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम हैं, तो पानी पर यह तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह पूरी तरह से गैसीय ग्रह है। इसकी वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है, इसलिए शनि पानी में नहीं डूबेगा। यदि हम सौरमंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते हैं, यदि हम पृथ्वी पर 1.5 फीट ऊंचा कूद सकते हैं, तब मंगल पर हम 3 फीट कूद पाएंगे और चंद्रमा पर 10 फीट। परंतु बृहस्पति पर हम कूद ही नहीं पाएंगे। हमारे कूदने की क्षमता गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं, वह वास्तव में उस समय वहां मौजूद नहीं होते जहां हम उन्हें देखते हैं। हम उन्हें लाखों हजारों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं, जो कई प्रकाश वर्ष दूर से आता है। क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है। सूर्य का पूरा घूर्णन 25 से 35 दिन में पूरा होता है। हेली नाम का धूमकेतु पृथ्वी से 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। यह अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को देखा गया था, जो अब आगे 26 जुलाई 2061 में दिखेगा। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़े को आपस में मिलाएंगे, तो वह स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। कोका कोला पहला ऐसा शीतल पदार्थ है जिसे अंतरिक्ष में पिया गया था, और पहला भोजन सेब था। चंद्रमा पर छोड़े गए पैरों के निशान या किसी भी प्रकार के निशान गायब नहीं होंगे, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है जिससे वह निशान मिट सके। हम पृथ्वी से अपनी नग्न आंखों से लगभग 7 आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा मानव युक्त वस्तु है। यहाँ अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे महंगी वस्तु भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी की 90% से अधिक आबादी को दिखाई देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तीव्र गति से चलते तारे के समान दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति 17,150 मील प्रति घंटा है। शनि के चंद्रमा टाइटन में प्राकृतिक गैस के तरल महासागर है। मंगल की सतह लोहे की ऑक्साइड से बनी है, इसलिए मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। यदि आप पृथ्वी पर एक पेन की नोक के बराबर के आकार के सूर्य के टुकड़े को रखते हैं, तो आप उससे 145 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होंगे, तब भी आप सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे। यानी यह एक पेन की नोक के बराबर टुकड़ा 145 किलोमीटर तक के एरिया में जीवन को नष्ट कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिए कम से कम 27 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलना पड़ता है। सूर्य के बाद प्रैक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मांस हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। यह पर्वत पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है।
न्यूट्रॉन तारों की गति इतनी तेज होती है कि एक सेकंड में 500 से अधिक चक्कर लगाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा क्योंकि वह सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। यह सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है और इसमें CO2 96.5% का घना वातावरण है और इसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। शुक्र ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। हर 18 दिन में हमारी आकाशगंगा में एक नए तारे का जन्म होता है। आकाशगंगाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं, अंडाकार, सर्पिल और अनियमित। हमारी आकाशगंगा सर्पिल आकार की है। नेपच्यून यानी वरुण का चंद्रमा टाइटन नेपच्यून के पीछे की ओर परिक्रमा करता है। यह सौरमंडल में ऐसा करने वाला किसी भी ग्रह का एकमात्र चंद्रमा है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे अधिक संभावना वाला ग्रह है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह फट सकता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना अधिक होता है कि इसका 1 चम्मच भार पूरी पृथ्वी की आबादी के वजन के बराबर होगा। अंतरिक्ष से लौटने पर एक एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबा हो सकता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण रीढ़ की हड्डी पर कोई दबाव नहीं पड़ता। यूरेनस यानी अरुण के सभी 27 उपग्रहों के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के पात्रों के नाम पर रखा गया है। बुध और शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल में ऐसे हैं जिनके कोई चंद्रमा नहीं है। एक पूर्ण चंद्रमा आधे चंद्रमा की तुलना में 9 गुना अधिक चमकीला होता है। रात में पृथ्वी से सबसे अधिक चमकदार चीज शुक्र ग्रह दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार तारा सीरियस ए दिखाई देता है। यह सूर्य से 25 गुना ज्यादा चमकदार है। अंतरिक्ष यात्रियों का एक सूट बनाने में $1.2 करोड़ का खर्च आता है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। कुछ लाख सालों में यह पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा, जिससे वह छोटा भी दिखाई देने लगेगा। बुध और शुक्र ग्रह ही हमारे सौरमंडल में ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई चंद्रमा नहीं है। बुध का तापमान इतना भिन्न होता है कि यह एक दिन के दौरान 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और रात्रि में -140 डिग्री सेल्सियस जितना कम होगा। इसका कारण बुध का परिक्रमण काल है। बुध सौरमंडल के सभी ग्रहों से तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। यह 88 दिनों में सूर्य का संपूर्ण चक्कर लगा लेता है। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र पर अधिक ज्वालामुखी है। सूर्य का द्रव्यमान हमारे सौरमंडल का 99.6% है। अंतरिक्ष में कई ऐसे ग्रह हैं जो अद्भुत, रहस्यमय और अविश्वसनीय हैं। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह मिला है जो पूरी तरह से हीरे का बना हुआ है, यानी पूरा ग्रह ही एक बहुत विशाल हीरे के रूप में है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को नाम दिया है 55 कैनरी ई। यह ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट जो कई सदियों से चला आ रहा है, यह एक बवंडर है। उसमें 2 पृथ्वी समा सकती है। हमारे सौरमंडल से सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। यह लगभग 2.537 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यदि मनुष्य को अंतरिक्ष में बिना सूट के छोड़ दिया जाए तो वह 15 सेकंड में बेहोश हो जाएगा और 2 मिनट के अंदर मर जाएगा। अंतरिक्ष में कोई पाद नहीं सकता, यानी नो वन कैन फार्ट इन द स्पेस, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण पेट में भोजन और गैस अलग नहीं हो पाते। पृथ्वी का वजन चंद्रमा से लगभग 81 गुना अधिक है। बृहस्पति ग्रह इतना भारी है कि 2 बार सौरमंडल के बाकी ग्रह का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब कि अगर सौरमंडल के सभी ग्रहों के वजन को 2 बार कर लिया जाए तो बृहस्पति का वजन फिर भी उनसे ज्यादा होगा। नेपच्यून यानी कि वरुण को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी के 165 साल लगते हैं। यदि आप प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड, जो वर्तमान में संभव ही नहीं है, के करीब यात्रा करने में सक्षम होंगे, तब भी मिल्की वे आकाशगंगा को पार करने में 1 लाख साल लगेंगे। बृहस्पति के पास सौरमंडल में सबसे ज्यादा 79 चंद्रमा है। सामान्य पेन को अंतरिक्ष में नहीं चला सकते, क्योंकि सामान्य पेन में स्याही पेन की नोक पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। यदि हम अंतरिक्ष में अपने पास खड़े साथी को चिल्लाएंगे तो उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम चाहिए, जो कि वायु है, और वह वहां पर नहीं है। यूरेनस यानी अरुण के प्रत्येक ध्रुव में 42 साल तक धूप और 42 साल तक अंधेरा होता है।
सन 1977 में अंतरिक्ष से 72 सेकंड का एक सिग्नल मिला था, लेकिन अब तक यह पता नहीं लग पाया कि यह सिग्नल कहां से आया था। इसे एक परग्रही सिग्नल माना जाता है, यानी एलियंस द्वारा भेजा गया एक संदेश। अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के शरीर फट सकता है क्योंकि वहां वायुदाब नहीं होता। आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते क्योंकि आपके आंसू गिरेंगे ही नहीं। अंतरिक्ष में वेल्डिंग या गर्म धातु जैसी महक आती है। अंतरिक्ष में सीटी बजाना असंभव है। अंतरिक्ष में डकार नहीं ले सकते क्योंकि अंतरिक्ष पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से गैस, द्रव्य और ठोस अलग अलग नहीं हो पाते। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में औसतन 1.3 सेकंड का समय लगता है। सन 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था। यह बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। हमने कई बार सुना या पढ़ा होगा कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन अंतरिक्ष से चीन की दीवार नहीं, चीन का प्रदूषण दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में पानी का विशाल भंडार तैरती हुई अवस्था में मौजूद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।